अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया और उसमें बेशुमार मखलूकात पैदा की। इस कायनात में अनगिनत सितारे, ग्रह और आकाश गंगाएं शामिल हैं जो अल्लाह की असीम शक्ति और हिकमत का इजहार करते हैं। इनमें से एक मखलूक इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी खास तजल्ली से नवाजा। इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया और उसे सोचने समझने की सलाहियत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया और उनमें अपनी रूह फूंक दी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी बख्शी और उन्हें पहला इंसान बनाया। इस तरह इंसान अशरफ उल मखलूकात के दर्जे पर फायज हुआ। इंसान को जमीन पर खुदा का खलीफा बनाया गया और उसे जिम्मेदारी दी गई कि वो जमीन पर अमन और इंसाफ कायम करे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने पूछा कि क्या आप जमीन पर फसाद फैलाने वाली और खून बहाने वाली मखलूक पैदा फरमा रहे हैं। फरिश्तों की यह चिंता जायज थी क्योंकि उन्होंने पहले जिन्नात को देखा था। फरिश्तों ने यह सवाल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इससे पहले जिन्नात को देखा था जो जमीन पर फसाद बर्पा करते थे। जिन्नात की हरकतों ने फरिश्तों को चिंतित कर दिया था कि कहीं इंसान भी वैसा ही ना हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यकीन दिलाया कि वो जो कुछ नहीं जानते वो अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह की हिकमत और इल्म हर चीज पर हावी है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा गया ताकि वो जमीन पर अल्लाह के हुक्म को लागू कर सकें। इस पर फरिश्तों ने अल्लाह की कुदरत का इकरार किया और सजदा किया। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को माना और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। ये वाकया अल्लाह ताला की हिकमत और इंसान की फजीलत को वाजह करता है। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन मकाम अता किया और उसे अपनी रहमत और हिकमत से नवाजा। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया है। उसने इंसान को तमाम मखलूकात में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। इंसान में अक्ल व शूर और कुव्वत गोयाई जैसी सलाहियतें हैं जो उसे दीगर मखलूकात से मुमताज करती हैं। ये सलाहियतें इंसान को सोचने, समझने और बोलने की ताकत देती हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया और उन्हें जमीन पर आबाद किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और उसकी जमीन को आबाद करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर इंसानियत का पहला नुमाइंदा बनाया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह हुक्म अल्लाह की हिकमत और इंसान की अहमियत को जाहिर करता है। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि एहतराम और तस्लीम का सजदा था। यह सजदा इंसान की मर्तबा और मकाम को मान्यता देने के लिए था। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने तकब्बुर और गहुरूर में मुब्तिला होकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। उसने अपने घमंड और अहंकार के कारण सजदा करने से इनकार किया। इब्लीस ने यह दलील पेश की कि वो आग से पैदा किया गया है जबकि इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है, इसलिए वो इंसान को कमतर समझता है। उसने खुद को इंसान से बेहतर समझा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसकी नाफरमानी पर लानत की और उसे जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस की यह सजा उसकी घमंड और नाफरमानी का नतीजा थी। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का इर्तिकाब किया। जब उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से सख्ती से इनकार कर दिया। इसकी वजह उसका घुरूर और तकब्बुर था जो उसके दिल में गहराई से बैठा हुआ था। इब्लीस ये समझता था कि वो इंसान से अफजल है क्योंकि वो आग से पैदा किया गया था। उसने सोचा कि आग मिट्टी से बेहतर है, इसलिए वो इंसान से बेहतर है, जबकि इंसान मिट्टी से पैदा किया गया था जो उसकी नजर में कमतर थी। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसकी नाफरमानी पर जन्नत से निकाल दिया और उसे रांदा ए दरगाह बना दिया। इब्लीस ने अल्लाह ताला से कयामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत अता फरमा दी ताकि वो अपनी योजना को अंजाम दे सके। इब्लीस ने इंसानों को गुमराह करने और उन्हें अल्लाह की राह से भटकाने का अहद किया। उसने इंसानों को मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करने का इरादा किया, जैसे कि नफसानी ख्वाहिशात, लालच, हिरस, हसद वगैरह। इब्लीस का मकसद इंसानों को अल्लाह की रहमत से दूर करना और उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाना है। वो इंसानों को उनके नफ्स और शैतानी वसवसों के जरिए गुमराह करता है।
जैसे कि नफसानी ख्वाहिशात, लालच, हिरस, हसद वगैरह। इब्लीस का मकसद इंसानों को अल्लाह की रहमत से दूर करना और उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाना है। इब्लीस का मकसद इंसानों को अल्लाह की रहमत से दूर करना और उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाना है।